नमस्कार मित्रों, कारवा भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो अभी हमारी शुरुआत ही पूरी खाने से हुई है। मतलब स्टार्टिंग तो बहुत पहले से हो गई थी, पर अभी आपको खाने से दिखा रहे हैं। आज क्या बन रहा है अम्मा? खिचड़ी बनाऊंगी, पापा की तबीयत खराब हाँ, पापा की आज थोड़ी अव्यवस्थित तबीयत है, मतलब अच्छी नहीं है, मतलब तबीयत। तो इसलिए आज बन रही है हमारे यहाँ पे खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी। और बाहर हो रखी है बहुत गजब की ठंड। यहाँ पे भी सब खाना वाना बनना शुरू हो चुका है, हर जगह का आटा मर रहा है यहाँ पे। मक्की का मिक्स आटा मर रहा है। मतलब इसमें कौन कौन सा आटा है? इसमें जो गेहूं, चना और मक्की का आटा। अच्छा, 3 आटे हैं इसमें। 4? अरे भाई साहब। और यहाँ पे विक्रम अंकल की गाड़ी। विक्रम अंकल अभी अंदर है। चलिए अंदर भी देखते हैं। आ जाओ। ये देखिए, यहाँ पे तो सब सही चल रहा है। यहाँ पे आराम हो रहा है। यहाँ पे आराम हो रहा है। पापा कैसे हैं? पापा तो अभी सही हैं। उठ गए? नहीं, उठे नहीं है अभी भी। फिर तबीयत। तो आज क्या बन रहा है? आज बन रही है मूंग की दाल। अच्छा, हमारे यहाँ पे शायद मूंग की खिचड़ी बन रही है, और यहाँ पे उसकी दाल ही बन रही है। बन रही है क्योंकि आज सबकी ना तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब है, तो इसलिए हल्का ही खाएंगे। इसलिए हमने अभी चढ़ाई है दाल प्रेशर कुकर में। ये रहा, ये रही दाल। थोड़ा मेसी हो रहा है। आज हम रिलैक्स मोड में हैं और हाँ। हम रेस्ट कर रहे हैं सब जने। बस गीता आंटी, एक्टिव है। उन्हें कुछ नहीं हुआ अभी तक। वाह सर वाह सर। मतलब हम थोड़े से दाएं बाएं क्या हो गए आज समोसे की पार्टी हो गई। जान आ गई। समोसा ये गलत बात है, मतलब हाँ नहीं मैं इसलिए अभी नहीं खा रहा, थोड़ा सा और। तो आप एक काम करो ना, हमने पेट को बांध लिया, हमने बोला अब बस बहुत हो गया। रात से कभी मैंने नहीं देखा था, ये कह रहे कि एक आध बार। हाँ, ये सर हम मेरे लिए ये एक रूटीन चीज है। और विक्रम जी क्योंकि हमारे साथ मतलब हम पर्याप्त ट्रैवल कर चुके हैं, तो उनको ध्यान में है। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तबीयत कोई बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हुई रात भर, क्योंकि एसिड बन गया था। वो किस कारण बना ये तो अपन कह नहीं सकते, पर कुल मिला के यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो बेहतर फील करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। और आज तो मैंने तो कुछ शूट किया नहीं, सात्विक ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। जो भी मिला जुला होगा वो आपको यहाँ के दृश्य और नज़ारे दिखाने का प्रयास करेंगे। लग रहा है पापा की तबीयत अभी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो ये पापा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए हैं। पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो लेके अभी अंदर गए। अभी ऑक्सीजन शायद लगाएंगे। तो अभी पापा को थोड़ा हेडेक ज़्यादा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन का सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है व्लॉग के इस स्थान पे आपको ये बताना बहुत जरूरी है
कि ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, तबीयत क्यों खराब हुई, कैसे खराब हुई और हमने इस पूरी सिचुएशन को कैसे मैनेज किया। एक्चुअली जब हम जोजिला पास पहुंचे, हमने नाइट हॉल्ट लिया, एकदम ठीक था, रात तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लगभग 9 बजे के आसपास, थके तो हुए ही थे तो हम सो गए। रात को 1 बजे के आसपास नींद खुली और मुझे हल्का सा ना हेडेक जैसा महसूस हुआ। तो इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे, एक तो हम जोजिला क्रॉस करते ही लगभग रुक गए थे, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो। तो सबसे पहला जो दृष्टिकोण जाता है वो ये है कि ये जो हेडेक हो रहा है ये शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा है। सो मैंने श्रीमती जी को बोला कि भाई एक कॉफी सी बना दें, तो हो सकता है शायद थोड़ा सा गर्म अंदर जाएगा तो थोड़ा सा स्वस्थ, थोड़ा सा अच्छा महसूस करें। पर उसके कुछ देर बाद ना वॉमिटिंग शुरू हो गई और वो वॉमिटिंग बहुत ही गंदी, मतलब गंदी से मेरा तात्पर्य है कि सबका अपना अपना एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। सो मेरे शरीर में जो है वो एसिडिक फॉर्मेशन कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाते हैं शरीर में। तो उसके कारण जब वो वॉमिट होना शुरू होती है ना, वो इट इज लाइक अ हेल। वो पित्त जब निकलते हैं, मतलब आप में से अगर किसी ने महसूस किया हो, पित्त जब शरीर में से निकलते हैं तो सारी आंतें खींच लेते हैं। ऐसा रात के 1 बजे से लेकर सुबह के लगभग 10-11 बजे तक होता रहा। हर थोड़ी देर में वॉमिटिंग, हेडेक और बहुत ही गंदा अनुभव था। सो सुबह कुछ स्थिति में थे नहीं कि कुछ शूट किया जाए, कुछ रिकॉर्ड किया जाए। सात्विक जी ने कैमरा उठाया, वो लग गए और जो आपने अभी तक का व्लॉग देखा वो लगभग उन्होंने ही शूट किया। और रास्ते में अब जब ये अभी जो रिसेंट आपने दृष्टांत देखा, तो क्या हुआ एक्चुअली, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब वो लगातार वॉमिटिंग हो रही थी तो हायर ऑल्टीट्यूड पे हमारी जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो हम श्वास के थ्रू तो करते ही हैं, पर उसके साथ साथ जो हम निरंतर पानी पीते हैं, पानी वैसे भी कहा जाता है कि जब अपन हायर ऑल्टीट्यूड पे आ जाए तो थोड़ा सा अधिक इंटेक लें, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन का भाग होता है उससे भी हमें थोड़ी थोड़ी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहती है। सो वो भी नहीं मिल रही थी क्योंकि बॉडी के अंदर पानी, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, सब बाहर निकाल दे रही थी। तो पानी भी नहीं जा रहा था बॉडी में और ऑक्सीजन लेवल वहां पर वैसे ही कम था। शायद मुझे लगता है इसका मिला जुला असर जो था वो इस प्रकार से हुआ, और जो कुछ हुआ वो आपने इस व्लॉग में हमने कुछ आपको दिखाने की कोशिश की। खैर, रास्ते में चलते चलते हमें लगा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा वो हम अपने साथ रखते हैं ऑक्सीजन। सो उसका सपोर्ट मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो थोड़ा सा बेटर फील हो सकता है। सो मैंने कुछ देर के लिए 15 मिनट के लिए वो ऑक्सीजन सपोर्ट लिया, पर उससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। एट लास्ट मुझे, मतलब कंक्लूड तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई मतलब मेडिसिन या डॉक्टर तो है नहीं, तो कुल मिला के अंदेशा ही लगा पाए कि शायद डिहाइड्रेशन के कारण इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया शरीर में हो रही थी वो हुई, और जो कुछ भी हुआ बस वैसा सा ही हो गया। कुल मिला के आपको ये बताना था कि अब एकदम सब स्वस्थ, मतलब मैं एकदम स्वस्थ हूँ, सब एकदम ठीक है। परिवार के सदस्य होने के नाते शायद आपको चिंता भी होती होगी कि भाई तबीयत खराब हो गई तो वैसी सी सिचुएशन में क्या होगा, कैसे मैनेज कर रहे होंगे। एवरीथिंग इज मैनेजेबल। सब लोग साथ हैं, विक्रम जी साथ हैं, मेहता साहब साथ हैं, और हम सब मिलकर एक एक्सटेंडेड ओवरलैंडिंग फैमिली है जिसका होना जीवन में वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब एकदम बढ़िया है, सब एकदम कुशल है। यहाँ से अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ चुके हैं। फिलहाल चलिए वापस लौटते हैं इस व्लॉग के मूड पे, दिखाते हैं आपको यहाँ से आगे का सफर और आज रात का नाइट हॉल्ट हमने कहाँ और किस प्रकार से लिया। तो दोस्तों फिलहाल हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है करगिल वॉर मेमोरियल के सामने। ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है ये है करगिल वॉर मेमोरियल, और यहाँ पर हम रुके हैं पानी भरने के लिए। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पर 2 साल पहले, तब भी यहीं रुके थे।
तो लोकेटेड प्लेस थी जहाँ पानी मिल जाएगा। ये अभी मोटर ऑन कर दी है, हमारी व्हीकल में भर रहा है, उसके बाद भरेगा विक्रम जी की गाड़ी में, कैंपर वैन में, और उसके बाद अनिल जी की कैंपर वैन में। अब मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, हो सकता है लोअर ऑल्टीट्यूड पे आए, थोड़ा सा जूस जैसा पिया था तो उसका भी शायद असर हो सकता है। फिलहाल फीलिंग वेरी गुड और चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। ढूंढनी है क्योंकि अभी लगभग 5 बज चुके हैं, तो ढूंढनी है आज रात के लिए एक अच्छी लोकेशन। तो ये सर आपको बोल के जरूरत है, कोई भी दिक्कत हो क्या बोलेंगे उसको, मुझे बताइए। और ये तो उल्टा हो गया। ऐसा हो गया जैसे आप डॉक्टर साहब को लेके ये हमारे विक्रम जी एक डॉक्टर साहब को साथ लेके गए, इसलिए कि साहब कुछ हो जाएगा तो डॉक्टर साहब, ओहो कुछ हो जाएगा तो एटलीस्ट डॉक्टर साहब साथ होंगे, तो थोड़ा सा मेडिकल। और पता चला वहाँ पर जाके डॉक्टर साहब ही सबसे पहले दरिश हम डॉक्टर साहब को अस्पताल ले जा रहे थे। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने अपनी कैंपर वैन की लाइफलाइन यानी कि पानी को रिफिल किया और फिर आगे बढ़ चले आज रात के लिए एक अच्छी लोकेशन की खोज पर। सर आप आगे चलेंगे तो राइट हैंड साइड पे एक हेलीपैड है, उस पर गाड़ी उतार ली हमने नदी के साथ। मेरे ख्याल से यहाँ इससे बेहतर नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी जगह। आई होप कि यहाँ पर बस कोई मना करने नहीं आए, आएंगे तो फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आई थिंक दिस इज परफेक्ट, है ना? बस वो आर्मी कैंप है सामने, तो हो सकता है किसी से बात करानी हो तो एक बार। हाँ नहीं, अपन पहले ही एक बार इन्फॉर्म करके अपन जगह लोकेशन बता देते हैं ना। दोस्तों, अभी हमने जो स्थान आपको दिखाया वो एक आर्मी कैंप के पास में था। सो हमने उनके कैंप में जाके उनसे पूछा कि क्या हम यहाँ पर नाइट हॉल्ट ले सकते हैं, पर उन्होंने सुरक्षा कारणों से हमें अनुमति नहीं दी। सो हम अब पुनः आगे बढ़ रहे हैं एक और उचित स्थान की खोज में। ये ठीक है सर, मैं उतारूं गाड़ी बोली तो? पहले पैदल देख के आओ, अभी पहले पैदल उतर के देखो, यहीं रोक लो। और इससे नीचे भी जा सकती है और गाड़ी। आप यहाँ तक तो आ जाइए एनीवेज। ये ज्यादा फ्लैट है वैसे तो, और ज्यादा पास भी है नदी के, तो ले आइए फिर यहीं। तो अब डिसाइड हुआ है कि अब हम रिवर साइड पे कैंप करेंगे। पहले तो हम एक ऊपर जगह पे कैंप कर रहे थे, ये थोड़ी ज़्यादा ही समतल है और नदी के पास भी है, इसलिए आज का नाइट होल्ड यही लेने वाले हैं। थोड़ी पीछे, वापस आगे, बहुत धीमे, धीमे आगे। तो फाइनली जी हम सब लोग यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। ये मेहता साहब की कैंपर वैन, ये हमारी और ये विक्रम जी की, और ठीक साथ में हमारे बह रही है कल कल करती ये नदी। वाह। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। यहाँ पर हमारी कल की सुबह कैसी हुई, यहाँ से आगे का सफ़र कहाँ तक का तय हुआ, ये आपको बताएंगे कल के व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे, अगले व्लॉग में। नमस्कार।